जय श्री राम दोस्तों, मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज तारीख 10 फरवरी है और मैं शायद 31 जनवरी को वीडियो डाली थी, तब से आज तक वीडियो डाली ही नहीं, समय ही नहीं मिल पाया। मेरे घर में कुछ छोटा सा कार्यक्रम होना था, मानस का और बरहों का, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम होने थे। कार्यक्रम छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो होने लगता है तो बड़ा रूप ले लेता है और उसके काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पहले से भी और बाद में भी। तो यही हाल मेरे साथ हुआ और मैं बिल्कुल वीडियो ना तो मैं बना पाई ना ही एडिट कर पाई। जो थोड़ी बहुत क्लिप है मेरे पास, तो उसी को मैं एडिट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिलहाल मैं अपने यहाँ करके लिए आ गई थी आज, मतलब बाबूजी की अमावस्या में। तो मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। तो यहाँ की तो हो गई, मेरे को वहाँ की भी वीडियो मतलब अभी एडिट नहीं हुई है मेरी, वहाँ की भी। और मैं कुछ बोलती कुछ हूँ और बोला कुछ दूसरा जाता है। थकावट अभी दूर नहीं हुई है और अचानक से आज मौसम ख़राब हो गया है, तो मौसम के कारण फिर सेहत में थोड़ा सा असर पड़ता ही है। तो चलिए देखते हैं वीडियो कि मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे मेरे घर के सारे प्रोग्राम हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देख। और ये वीडियो 4 फरवरी की सुबह की है। यहाँ नवग्रह की पूजा होती है और झांकी सजाई जाती है, तो वही काम पंडित जी कर रहे हैं। मैं भी यहीं पे हूँ और मानस गाने वाले आ गए हैं। सारा अरेंजमेंट यहाँ का हो गया है। उधर मानस की शुरुआत हो रही है, इधर मेरे यहाँ मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे नंदोई जी हैं और ये मेरे मामा ससुर की लड़की और दामाद हैं, साधना नाम है इनका। जो इतना अरेंजमेंट किया गया है शिव महाराज के लिए किया गया है, अपनी दादी गोदी में है। इधर पूजा हमारी हो गई है स्टार्ट। पूजा में भी समय लगता है और इधर मानस का कार्यक्रम भी शुरू ही होने वाला है। जो वीडियो बनाया है तो थोड़ा सा उससे गड़बड़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं। और राम कथा कोई माने तो एक छोटा सा यज्ञ हो जाता है। जिस पूरी वाल्मीकि रामायण 9 दिन में गाई जाती है, वही रामायण 24 घंटे में गाई जाती है। बस फर्क इतना होता है कि ये 24 घंटे में ही होता है, नहीं ये पूरी यज्ञ की यज्ञ ही हो जाता है। करीब 1 घंटे की पूजा के बाद फिर मानस का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इतनी अच्छी मानस हुई है कि अब मैं क्या बताऊं, आप लोग सुन के ही बताना। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे वाचा राम चढ़ाई और इधर मेरे अनबी को जो है तो डांस का बहुत शौक है, तो देखिए वहाँ पे साउंड बॉक्स रखा हुआ है, तो उधर रामायण हो रही है, इधर ये बाहर फ्रॉक पहन के डांस कर रही है। और इधर ऋषि भी आ गया था, 1 दिन के लिए भोपाल में रहता है, तो ये आ गया था, तो ये बच्चों को खिला रहा है। और ये जो सूर्यांश है तो ये भी बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, तो ये सभी को बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत प्रेम करता है ये भी सभी से, सभी मामा लोगों को बहुत चाहता है। मेरी हालत देख लीजिए, मेरे को जैसे पर लग गए हों, तो मैं दौड़ रही हूँ, मेरे को कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। ये साड़ी मेरे बाबूजी दिए थे जो मैं पहनी। और यहाँ खाना बनाने वाले भी आ गए हैं, 2 दिनों से खाना बनाने वाले भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब घर के लोगों को कहाँ टाइम मिलता है कि कोई खाना बनाए, कोई कुछ करे। तो ये मेरी बहुत बड़ी सी पर्ची है, तो यहीं पर खाना बनता है और आंगन में लगा दिया जाता था, तो सभी लोग खाते थे। और यहाँ सभी मानस का आनंद ले रहे हैं और मेरी हो रही है अभी पूजा। बज रहे हैं दिन के 12, जो मेरी 5 बजे से पूजा होते होते अभी 12 बज गए हैं, अभी पूरी पूजा नहीं हो पाई है। तो कुछ मानस का देख रही थी, कुछ यहाँ का देख रही थी, कुछ आने जाने वालों का देख रही थी। इसके बाद फिर मेरे को जाना है मंदिर, तो फूलमती माता, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। मैं कुछ भी करती हूँ तो पहले भगवानों का न्योता देती और मैं चल दी फूलमती माता। कोई भी कार्यक्रम हो तो अपने इष्ट देवता, अपने देवी कुल देवियों को मनाना बहुत ज़रूरी होता है कि सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए सभी कोई मंदिर जाता है काम के पहले।
और ये मेरा छोटा सा सियाना जो सज के रेडी है। तो ये 2 दिन पहले से ही सज गया था। लोग रुक के कहते थे कि यहाँ किसकी शादी होने वाली है, हालांकि मेरे सभी बच्चों की शादी हो गई है। तो यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ का लुक तो बाग बगीचे के साथ थोड़ा सा ऊपरी सजावट हो जाता है तो अच्छा लगता है सब कुछ। और इधर फूल वगैरह भी कुछ इस समय नए नए खिल ही रहे हैं, गुलाब गुलाब, और बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हुए। और जब मेरे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो सभी कोई आने का उत्सुकता दिखाता है, सभी कोई आते हैं। देखिए पहले दिन का ही प्रोग्राम जो अभी चल रहा है तो सभी आ जा रहे हैं। मेरी मामा ससुर की बहुएँ आईं और चली भी गईं, और ऐसे कर कर के जिसके पास जितना समय होता है तो वो देता है। ये मेरे सभी मामा ससुर की बहुएँ हैं, तीनों चारों, और सभी मानस सुनने वाली लेडीज़ें बहुत सारी दिन भर बैठी रह गई हैं। और ये देखिए रैना का तो पता ही नहीं चला कि दिन भर एक भी उटपटांग नहीं करी, किसी को मारी नहीं, किसी को पीटी नहीं, और बढ़िया फ्राक के नशे में घूम रही थी। और इधर राम जी का जन्म होने वाला है, जिसके लिए काजल और स्वाति थाली सजा के रखी हैं कि जब राम जी का जन्म रामायण में होता है तो ये सारे शगुन किए जाते हैं। कुछ मतलब मखाने बतासे वगैरह बरसाए जाते हैं, कलश जलाया जाता है, आरती सजाई जाती है। इसके बाद फिर भय प्रगट कृपाला की स्तुति गाई जाती है। इधर सभी लोग आने जाने वाले चाय पीते हैं। दिन भर चाय का दौर चलता रहा, रात भर चाय की दौर चलती रही, क्योंकि मानस गाने वाले सिर्फ चाय के कारण गा पाते हैं तो उनको काली मिर्च अदरक वगैरह डाल डाल के चाय दिया जाता है। मोना इतना काम करी, मेरा इतना सहायता करी कि मैं क्या बताऊं। और चलिए चल देते हैं सभी वहाँ राम जी के जन्म के लिए। तो ये पहुँच गए सभी लेडीज़ें, और ये बड़ी जगह है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कम भीड़ दिखता होगा, लेकिन यहाँ गाने वाले यहाँ वहाँ कुछ आराम करते रहते हैं, और लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं गाते हैं ऐसा करके। और चलिए हम लोग भी यहीं पे बैठ गए हैं और अब दौर शुरू होने वाला है। तो मेरे जो मतलब मेहमान आते हैं और बैठ जाते हैं तो उनका सम्मान करना वहाँ पे भी ज़रूरी होता है। तो मैं वहीं पे बैठ गई, और चलिए सभी लेडीज़ें आके बैठ जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है भगवान जी का जन्म। और यहाँ पे राम जी की सजी हुई है झांकी, और बहुत तामझाम नहीं है लेकिन राम दरबार तो है, तो जहाँ पे भगवान है वहीं पे झांकी है। तो इधर नवग्रह की हुई थी पूजा। और मुझसे गाना वाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं भी मानस प्रेमी हूँ। जब मेरे पास समय हुआ करता था तो मैं और सुधा 6-6 7-7 घंटे मानस में बैठा करते थे। और ये सुधा और मैं अब भी आके बैठ गए हैं, शगुन कर दिए हैं मानस में बैठ के। और कहीं भी मानस होती थी तो हमें बहुत उत्सुकता होती थी और हम लोग जाके बैठते थे। और सूर्यांश को देख लीजिए कि सभी बच्चे खेलने में लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ मानस में ही बैठा रहा रामायण पाठ में पूरा टाइम। और ये देखिए खंजनिया बजा रहा है, इसको हम मजीरा बोलते हैं, और ये पूरा टाइम यहीं बिताया है अपना 2 दिन। और बल्कि अब बीमार पड़ गया है क्योंकि थकावट होती है भाई ये मजीरा वगैरह बजाने में, हमें होती है तो छोटा बच्चा है। और अभी भी हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, यदि कोई बड़ा आ जाता है तो उसको हम लोग अब भी सम्मान देते हैं। और अब शुरू होने जा रही है राम जन्म की प्रक्रिया जो यहाँ पे करते हैं रामायण में। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप और फिर होता है राम जन्म। तो ये सारी चीज़ें बरसाए गए, नारियल फोड़ा गया अलग से भगवान के नाम का जन्म का। और ये हमारे आ गए हैं नंदोई जी ज्ञानेंद्र पांडे, जो बहुत अच्छे मानस गायक हैं और मेरे भाई इनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी आए हैं मानस गाने के।
उड़ाना हाथ कुशल कल गन सुना रमा सुरती न चाल रसिकुआ करे असरे मृदाई की निशा रामा नागर नागती कभी तक अब हो गई है 4 तारीख की ही रात है। उधर मानस चल रहा है और इधर सभी लोग उधर के भी लोग खा चुके हैं और अब सभी लेडीज़ें खाती हैं। हमारी भाभी भी आ गई हैं, आप लोग मिले होंगे। सारी नंदें आ गई हैं और अभी आते ही जाती हैं। तो ये हमारी ननंद लोग देखिए आते ही जुट गई हैं थालियाँ ले लेके। और ये मोना काम कर कर क्लास्त हो गई है और रानी भी आ गई। और अब करकेरी की पार्टी जो तो लेडीज़ें हैं ये सब मानस गाने बैठी हुई हैं। सभी लोग आके बैठ गए हैं और अभी बहुत अच्छे से मढ़ा है। सभी लोग रात के समय आते हैं, जो फुर्सत पाते हैं तो रात में ही आके गाते हैं और सारी रात कंटिन्यू लोग गाते रहे हैं। और हो गया है सवेरा, बज गए हैं अभी सुबह के 7:30 और अब फिर भी अभी लोग आया के बैठ रहे हैं। उधर देखिए राम जी बजा रहे हैं झांझ। ये मानस प्रेमी है बहुत ज़्यादा, ये रात में सो भी नहीं रहते, ये सिर्फ झांझ बजा रहे थे। अब इसके बाद में आगे दूसरा